कम समय में अधिकतम टारगेट पूरे करना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप ऐसा पढ़ो कि आपका सिलेबस पूरा रिवाइज हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें सब के सब तैयार हो रही हैं। जब एग्जाम से 20 दिन पहले बचें तो आपके पास 30 या 40 पेज फर्स्ट पेपर के लिए ऐसे होने चाहिए कि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाए कि सिर्फ इन 30-40 पेज को मुझे एक बार रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ये अब आपको करना है और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। मैंने एनालिसिस किया, आपका फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मतलब फॉरेन पॉलिसी, इन सब टॉपिक्स को तुम ईमानदारी से एनालिसिस करोगे ना, इनके पेपर देखोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा कि ये बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पढ़ने के तरीके गलत हैं। तुम यूपीएससी या इनके पीवाई को एनालिसिस नहीं करते हो, और एनालिसिस नहीं करते हो तो तुम्हें डर लगने लग जाता है कि पॉलिटी नहीं आएगी, छोड़ दो, वर्ल्ड ज्योग्राफी कभी पढ़ी नहीं, ये नहीं आएगी। जबकि सबसे आसान पेपर यदि ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन वाला होता है वो होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा आज के दिन यदि टेस्ट सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर गलत, प्रश्न गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारे पास कंटेंट अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास पढ़ने के तरीके नहीं है। सबसे कम कंटेंट में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी के जो 6 प्रश्न आएंगे, ऐसा कितने बच्चों ने कर रखा है कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे, सबको पता है, सब एनालिसिस कर रखा है, बोले टेबल पे लगा रहना चाहिए। ऐसे कितने बच्चों ने कर रखा है कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न आता ही आता है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ रहे हो? जैसे मैं करंट पढ़ रहा हूं, करंट के 10 प्रश्न आने हैं सब। करंट का आपका सेकंड ग्रेड के 5 पेपर देख लो, ये मैंने किया है, ये 2 दिन में मैंने किया है। ये आपको तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था कि मैंने 2 दिन में एनालिसिस किया तो मेरे समझ में आया कि करंट में सेकंड ग्रेड के जितने पेपर हैं उसमें स्पोर्ट्स से 3 प्रश्न मिनिमम आए। अब आपके दिमाग में पूरी आउटलाइन घुस जानी चाहिए कि यार मुझे स्पोर्ट्स गेम्स वाला पार्ट इतने गजब तरीके से तैयार करना। और स्पोर्ट्स कैसे तैयार करोगे? जब तुम एसआई का लेटेस्ट पेपर, कितने बच्चों ने नहीं देखा, हाथ ऊंचे करना। एसआई का पेपर देख के एनालिसिस नहीं किया, हाथ ऊंचे करना। 1 2 3 4, हो सकता है 10 से ज्यादा बच्चे होंगे। आपका पहला काम यह होना चाहिए था एसआई के पेपर का एनालिसिस करो आप। सर और हम बैठे थे, ये एनालिसिस कर रहे थे। मतलब करंट हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, वो आपको एसआई को कंप्लीट फॉलो करना है। उस पेपर पैटर्न को दिमाग में बसा लेना है कि ये चीज ऐसे आएंगी। आप ये देखना, वहां जो स्पोर्ट्स के प्रश्न पूछे गए वो ऐसी गतिविधियां, ऐसी जिनको नॉर्मली अखबारों में भी मुख्य रूप से आती नहीं है, उन पे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। अब करंट को ऐसा तैयार कर लो कि आपके 3 प्रश्न गलत नहीं हो। समझ गए? बजट के ऊपर 2 प्रश्न आएंगे। बजट आपका, और बजट में थोड़ी कि बजट के लाइन रटोगे, सर बता देंगे क्या क्या बजट में पढ़ना है। जो तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक है उसको बजट से रिलेवेंट करके पढ़ना है, और उसकी कीवर्ड, उसकी जो डाटा इंपॉर्टेंट, वो आपके 1 पेज में आपको पूरा बजट एनालिसिस करके, केवल 1 पेज में आपका बजट होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूं आपको, तरीके होते हैं जब तुम भीड़ से अलग बनते हो। वरना तो वही चीज है कि हम भीड़ की तरह चलते रहो, हर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार इंतजार करते रहो। और जिंदगी में सबसे बड़ा दुख पता है क्या होता है? ये नहीं होता है कि पेपर खराब हुआ कि नहीं हुआ। जिस दिन रिजल्ट आता ना, उस दिन आप ये सोच के पेपर रिजल्ट देखते हो, क्या पता रोल नंबर मिल जाए। और रोल नंबर उस दिन नहीं मिलते हैं बेटा, कभी नहीं मिलते हैं रोल नंबर। इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता, मैं मानता हूं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो यार वो दुख मुझे नहीं लाना अपनी जिंदगी में। बहुत दुखी हो चुका हूं मैं रिजल्ट देखते देखते, जिससे मेरे रोल नंबर नहीं मिल रहे। मेरे रोल नंबर इस बार मिलेंगे और रैंक के साथ मिलेंगे। मैं इस 50 से 60 दिन को इतना प्रोडक्टिव बनाऊंगा, वो सब चीजें करूंगा जो मुझे बेहतर बना सकती हैं। और लाइफ में बुरा से बुरा सोच के चलो, लाइफ में डर लगेगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता कि मैं आपकी जगह होता मुझे भी डर लगेगा 50 दिन 60 दिन बचेंगे, क्योंकि गोल्डन चांस होते हैं। आप देख रहे हो आज कॉलेज एजुकेशन में निजीकरण चालू हो रहा है, संविदा आधारित भर्तियां शुरू हो रही हैं। आप भविष्य देख के चलो कि आने वाले टाइम में सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट में संविदा आधारित भर्ती आएंगी। आपके पास कोई बहुत बड़े चांस नहीं है, आपके पास 1 या 2 चांस हैं। तो 1 या 2 चांस को यूं नहीं गुजारना गलतियों के साथ। हमने जितने टेस्ट पेपर करवाए, मैं जो बच्चे टेस्ट सीरीज वाले कुछ बच्चे बैठे, मैंने उनको बार बार कहा कि टेस्ट सीरीज के पेपर का एनालिसिस करो। आपकी दिमाग में एरर बुक होनी चाहिए कि किस टेस्ट में मैंने कौन सी गलतियां की। आप में से कितने बच्चों ने उन गलतियों को इंप्रूव किया? नहीं किया होगा। क्यों मेरी नेगेटिव मार्किंग हो रही है? ये टॉपिक पढ़ने के बाद मेरे प्रश्न गलत क्यों हो रहे हैं? ये चीजें अपने आप से पूछा करो, और पूछा मत करो, उनको दूर किया करो। आलोचनात्मक चिंतन जब तक नहीं करोगे पढ़ने के तरीकों पे, सिलेबस पे, कंटेंट पे,
तब तक बेहतर विद्यार्थी नहीं बन सकते। हम कोई बहुत स्पेशल नहीं है, बहुत नॉर्मल लोग हैं, लेकिन आज यहां पहुंचे इसका रीजन यह था, 2-3 स्किल्स अपना है जो तुम्हारे 21 सदी के कौशल में है। और पहला स्किल यही है क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज पे आलोचनात्मक सोचो, एक्टिवली सोचो, समझ में आ जाएगा कि यार मैं कहां गलतियां कर रहा हूं, क्यों गलतियां कर रहा हूं, ये गलती नहीं करनी है। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 50 से 60 दिन तुम्हारे सिलेक्शन वाले दिन है, मैं फिर कह रहा हूं, और मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हो। आप जब पूरा सिलेबस उठा के देखते हो, जैसे मैंने निकाला, ठीक है, क्या चीजें मानते हो आपने, कितने बच्चों ने देखा कि यार इसमें से ये टॉपिक सिर्फ 1-1.5 पेज में हो सकता है, ये टॉपिक 3 पेज में हो सकता है। अब जैसे टूरिज्म एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर वाला है, अब ये टॉपिक सबको किस संदर्भ में पढ़ना था, करंट के संदर्भ में पढ़ना था। आपका करंट का भी तैयार हो गया टॉपिक, और इस टॉपिक से प्रश्न किसी बच्चा गलत नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना पेज, 1 पेज। ये आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए थे बेटा जी। और जिस बच्चे ने बनाए हैं ना, वो बच्चा बहुत एडवांस चल रहा है, ये चीज होनी चाहिए थी। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर कह रहा हूं मैं। अतीत तुम्हारा क्या रहा है, गलतियां तुमने क्या दोहराई हैं, मैं नहीं जानना चाहता, और मुझे जानना भी नहीं है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इन 60 दिन को 120 दिन वाला प्रोडक्टिव बनाएंगे, जो अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देंगे, जो आज के बाद 1 मिनट खराब नहीं करेंगे, जो पॉजिटिवली मेहनत करेंगे इस सिलेबस को लेकर। हो जाएगा। फिर कह रहा हूं, ये बहुत आसान सा वर्ड बोला मैंने, आपको लग रहा होगा सर कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता सर, दिमाग खराब हो रहा है, आप कह रहे हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये मैंने एक वर्ड बोला हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा वर्ड है। आप लोगों को सुनोगे तो लगेगा कैसे हो जाएगा सर, ये नेगेटिव थॉट है। और ये क्यों आता है, जब अपना एक्शन नहीं लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, समस्या के बारे में सोचते हैं, सर ये पार्ट तो आता ही नहीं। अब आप लोगों को पता है कि इंडियन हिस्ट्री, कला संस्कृति के 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें सबसे आसान पार्ट और 100% वाला पार्ट क्या, कला संस्कृति। कला संस्कृति के प्रश्न गलत नहीं होंगे। इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री वाले प्रश्न हो सकता है 3 प्रश्न ऐसे पूछ लो जो आपको समझ में नहीं आए। आप बहुत मैक्सिमम भी पढ़ लोगे तो गारंटी नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न गलत नहीं होंगे, कितना भी पेपर हार्ड आ जाए वहां पे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, मान के चलिए। आपको समझ में आनी चाहिए कि मुझे किन चीजों पे फोकस करना है, क्या करना है, ठीक है। आपका करंट अफेयर्स से मैंने प्लान किया, जैसे मैंने जो एनालिसिस किया, आपका बजट को आप बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। स्पोर्ट्स गेम्स के आपके 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। पुरस्कार इस बार आपके पहली बार जोड़ा है, पिछली बार सिलेबस में नहीं था। अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर। बुक्स में पता है कितनी बुक्स पढ़नी है करंट में, आपको 3 किताबों के नाम याद करने हैं बेटा। सिर्फ 3 किताबें पढ़ के जानी है, 3 किताबों के अलावा चौथी किताब नहीं पढ़नी। और एक किताब वासुदेव देवनानी की, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने किया, वो किताब जरूर पढ़ लेना, बाकी मत पढ़ना। मतलब पीआईबी को जोड़ना है आपको, पीआईबी से रिलेवेंट करना। आप थोड़ा सा समझोगे ना, अवार्ड्स में आपको बहुत सारे अवार्ड नहीं पढ़ने हैं। आपके जुलाई में एग्जाम है, आपके कितने महीने का करंट पढ़ना है आपको, स्पेशली 3 महीने को ज्यादा टारगेट करना है, पढ़ना 6 महीने का बेटा। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कम से कम इनको बहुत शानदार तरीके से तैयार करोगे। अवार्ड्स में जब आप देखोगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री वाले, इनकी पूरी डिटेल्स पढ़ के जाना। अब एसआई का पेपर देखोगे, एनालिसिस हो गया, पद्मश्री पुरस्कार पे कैसा प्रश्न पूछा गया है, तुरंत दिमाग में हो गया, वैसा ही पढ़ के जाना है। पुरस्कार में जैसे ऑथर से प्रश्न पूछोगे तो ऑथर्स में सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान का चर्चित ऑथर कौन है इस समय, सबसे चर्चित ऑथर कौन है इस समय, अरे जितेंद्र सोनी है इस समय, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चित है वो। आप यदि एनालिसिस करोगे ना बेटा, तो ये चीजें आपको ऐसा लगेगा, देखो आज मैं अवार्ड्स, बुक या ऑथर्स, जिसको करंट को लेकर तुम हवा बनाए बैठे हो, तुम 2 घंटे में टॉपिक तैयार करके नोट्स बना के रख दोगे कि एक टॉपिक तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे स्पोर्ट्स गेम्स में पीआईबी में राजस्थान की संदर्भ की जितने मान लो ट्राइबल्स गेम्स हो रहे हैं, अब ट्राइबल गेम्स सबसे इंपॉर्टेंट गतिविधि है इस समय भारत की करंट में, उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और कौन सी गतिविधियों पदक जीते, आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स में ये पूरा बजट से एनालिसिस करके पढ़ना है। जितनी भी योजनाएं हैं वो सेंटर वाली योजनाएं पूछेगा, लेकिन जो राजस्थान में उनकी प्रोग्रेस क्या है, समझो शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में आए और एग्रीकल्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना संचालित करके गए, वो आपको पता होनी चाहिए, समझ लो। वो पीआईबी में उल्लेख है, तो पीआईबी भी मिश्रित करनी है, सुजस भी मिश्रित करना है। ये करंट को पढ़ने का तरीका है।